राधे राधे भक्तों, आप सभी को नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि नवदुर्गा का आज दूसरा दिन है और आज के दिन ही हमारे लड्डू गोपाल गायब हुए थे। तो आज उन्हें प्रसाद ग्रहण करते करते और अपनी लीलाएं दिखाते दिखाते 1 साल हो गया है कि वो प्रसाद कैसे खाते हैं, सब कुछ कैसे करते हैं। उन्होंने बहुत लीलाएं की प्रसादी, वो आज भी प्रसाद खाते चले जा रहे हैं। अधिकतर भक्तों का आना जाना भी हो रहा है, ये उनकी कृपा है। वो अपनी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो लीलाएं करते हैं। तो जैसे सब लोग पूछते हैं कान्हा जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आप उन्हें जगाओगे तो घंटी बजा दो या कुछ राधे राधे बोल दो या कुछ अच्छी सी लोरी सुना दो, कुछ भी भजन सुना दो, सुबह उन्हें जगाओ। फिर उन्हें जो जल से नहलाते हैं तो उसमें तुलसी का दल जरूर होना चाहिए। और जैसे कई लोग ना वो जल को विसर्जित कर देते हैं कोई गमले या तुलसी में, तो वो जल हमें विसर्जित नहीं करना है। वो हमें और अपने बच्चों को, परिवारजन को, सभी को पिलाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का जो नहलाया हुआ जल है वो चरणामृत बन जाता है, इसलिए हमें उसे विसर्जित नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हम उनका श्रृंगार करते हैं, जो भी फूल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, जो भी करते हैं। फिर हम प्रसाद लगाते हैं। तो जैसे कि कई लोग हैं ना तो मंदिर में पर्दा नहीं डालते, और पर्दा जरूर रखना चाहिए मंदिर में, क्योंकि ये भगवान का नियम होता है। जितना टाइम हमें खाना खाने में लगता है उतनी देर तो मंदिर में प्रसाद रखा रहना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे आप प्रसाद लगाते हैं तो 5 मिनट तक पर्दा रखें, उसके बाद पर्दा हटाएं, फिर आप आरती करें। जो आरती करते हैं हम, और जो आरती के बाद जो जल उस पर चढ़ाते हो, जल लेके आरती 3 बार उसको ऐसे करना है। 3 बार करके ना फिर वो जल जितने भी लोग आपके घर में या आपके पास खड़े हैं आरती कर रहे हैं, वो जल उनके ऊपर छिड़क देना चाहिए। इससे क्या होता है, वैसे हमें भी तो पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है कि वो जल जैसे हमारे ऊपर छिड़क जाता है, कहते हैं तो जो पाप हमने उस दिन किए होते हैं तो वो पाप उस जल से हट जाते हैं। जो पाप, जैसे हमने आज कुछ पाप किया है और जो पूजा के समय, आरती के समय का जल हमारे ऊपर गिरा, तो वो हमारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ये तो केवल बता रहे हैं क्योंकि ये बात है, लेकिन किसी को पाप करना नहीं है कि जानबूझ के पाप कर दो और फिर आरती के समय आके खड़े हो जाओ कि जल छिड़क जाएगा तो नष्ट हो जाएगी। जैसे हम अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं, 1 साल हो गई है भोग लगाते लगाते, वो उन्हें जो पसंद है हम वही लगाते हैं, वो सब खाते हैं। हम लोग कहते हैं कि प्याज, तो ये तो सबको पता है कि वैसे प्याज का भोग नहीं लगता भगवान को, लेकिन वो भाव है ऐसा कि वो अगर हम प्याज का रख दें या भेद करें तो वो खाते नहीं हैं, इसलिए हमें प्रसाद लगाना पड़ता है। और प्याज में ऐसा क्या है, कुछ नहीं, वो तो तामसिक भोजन माना जाता है, उससे काम क्रोध बढ़ता है, इसलिए साधु संत उसे छोड़ देते हैं। तो प्याज में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसको भी खाना है वो खाए, नहीं खाना है वो छोड़ दे। अगर कान्हा जी को हमें बंद करवाना है तो वो बोल दें तो हम नहीं खाएंगे, जब वो ही खुद खाते हैं तो हम भी खाते हैं। अगर जैसे हम उन्हें बिना प्याज का प्रसाद लगाएं और हम प्याज वाला खाएं तो वो फिर वो नहीं खाते, जो हमारे कान्हा जी हैं। जैसे अब शाम को हम पूजा करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें सुलाते हैं। तो जब हम कान्हा जी को सुलाएं तो उस समय उनके हाथ पैर दबाएं थोड़े थोड़े, उन्हें तेल भी लगा दें और उन्हें लोरी जरूर सुनाएं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है उन्हें लोरी सुनना। लोरी आप ज़्यादा हो तो ये वाली सुनाएं। अखियों में नींद भर आई बिहारी जू के, अखियों में नींद भर आई बिहारी जू के, आप उन्हें जरूर सुनाइए। और राधे का नाम तो उन्हें वैसे भी पसंद है, तो राधे लोरी सुनाइए और राधे राधे बोलकर फिर पर्दा बंद कर दीजिए, तो कान्हा जी को अच्छा लगता है। राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।